Ram Ram Mitro, I also can speak better English than our Prime Minister Narendra Modi. But it doesn't mean, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने की क्षमता विकसित हो गई है। अंग्रेज का बच्चा साल 2 साल बाद ही फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने लगता है। इसका कतई मतलब नहीं है कि वो एलिजिबल या काबिल हो गया है किसी पद के लिए। राहुल गांधी जो अपनी शुरुआती से लेके आखिरी तक की शिक्षा ऑक्सफोर्ड जैसी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं, तो उनकी इंग्लिश स्वाभाविक रूप से अच्छी। Why, for example, are they just not physically stopping us? The reason we could not be stopped by force is because we were weaving around near the truth. And what was really interesting to me was it didn't matter how much force the other side had. Investigating a girl child lifts up the entire family. Nearly 400,000 miles of optical fiber cables and cheap data have ushered in. और उनकी इंग्लिश से नरेंद्र मोदी की इंग्लिश की तुलना करके दोनों की एलिजिबिलिटी की तुलना करना निहायत ही गलत है। मैं कतई इस प्रकार की तुलना से सहमत नहीं हूँ। As I told you, I also can speak better English than Narendra Modi. Or so many people in India, crores of people in India can't speak like me. But it can't, make me eligible to, become a prime minister or chief minister or whatever. तो एक भाई ने ये तुलना करी है कि ये देखिए राहुल गांधी कितना बढ़िया इंग्लिश बोल लेते हैं और ये देखिए नरेंद्र मोदी कितनी घटिया इंग्लिश बोलते हैं। तो आप चूज करिए कौन बेहतर है। इंग्लिश बोलना कतई किसी भी बेहतरी का लक्षण नहीं है। आज के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, कक्षा 2-3 के बच्चों से आप बात करके देखिए, दे स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश लाइक एन अंग्रेज, क्योंकि वो ऐसे माहौल में है। भाषा का ज्ञान जो जिस माहौल में रहता है, जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, जो जिसकी मदर टंग होती है, उसमें वो फ्लुएंट होता है। नरेंद्र मोदी हिंदी में फ्लुएंट है, गुजराती में फ्लुएंट हैं, राहुल गांधी इंग्लिश में फ्लुएंट है, बिकॉज आई थिंक इंग्लिश इज हिज मदर टंग। वो उनके घर में भी संभवतः दे यूज टू टॉक इन इंग्लिश बिकॉज हिज मदर स्टिल कांट स्पीक हिंदी। अच्छी नीयत से काम करती है तो लोगों का भी पूरा सहयोग मिलता है और तेजी से तरक्की होती है। मुझे विदर्भ और महाराष्ट्र के जागरूक मतदाताओं पर गर्व है, जिन्होंने आज़ादी के बाद इस प्रदेश में हमेशा कांग्रेस को समर्थन दिया। भाजपा जो लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती हैं, बहुरूपिये की तरह हमारे सिद्धांतों का मुखौटा पहनकर आपके सामने पेश कर रही हैं। जहां जहां और जब जब उनकी सरकारें रही हैं, सामाजिक तनाव और अलगाववाद, सामाजिक शोषण को बढ़ावा मिला है, जिससे विकास के काम नष्ट होते। सरकार में आते ही 100 दिनों में कायाकल्प करने का वादा करते थे, लेकिन महंगाई कम करने के नारे को क्या हुआ? काला धन विदेश से वापस आने के नारे को क्या हुआ? क्या युवाओं को रोजगार देने की कोई शुरुआत हुई? She used to use written things to speak in Hindi. वो हिंदी के अल्फ़ाबेट को भी संभवतः नहीं पहचानती हैं, उनको पढ़ भी नहीं पाती हैं, उनका उच्चारण भी नहीं कर पाती हैं। उनके जो हिंदी के अल्फ़ाबेट होते हैं वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं। अगर आप उनके भाषणों को देखें तो साफ साफ आप महसूस कर सकते हैं कि आज तक वो हिंदी पढ़ना और बोलना नहीं सीख पाई हैं। तो ये मानक नहीं हो सकता है। मानक हो सकता है कि कौन देश के बारे में सोचता है, कौन राष्ट्र हित के बारे में सोचता है, कौन भारत के बारे में सोचता है, किसके अंदर कितनी भारतीयता है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए वही उतना योग्य है। मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं नरेंद्र मोदी के क्रियाकलापों से अभिभूत हूँ कि इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है।
लेकिन राहुल गांधी की जो विचारधारा है, ये जो लेटेस्ट उनकी विचारधारा पनपी है कि भारत के समाज को एक बार जातियों में बांट दिया जाए फिर से, जो उनकी जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना का जो मुद्दा लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, वो कतई देश के लिए शुभ नहीं है। ये निहायत घातक मुद्दा है। ये देश को टुकड़ों टुकड़ों, कबीलों कबीलों में बांट देगा आगे चल के, अगर उनकी इस विचारधारा को प्रश्रय दिया गया इस देश में। तो मुद्दों पे लड़ना चाहिए, मेरिट पे आना चाहिए नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष आज ये महसूस कर चुका है कि मेरिट पे भाजपा को नहीं हराया जा सकता है, इसलिए उसके सामने वही पुराना अंग्रेज़ों वाला कि फूट डालो राज करो और हिंदुओं को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो ताकि वो बिखर जाएं और एकजुट होकर वोट न कर पाएँ। ये घातक प्रवृत्ति है, ये घातक प्रवृत्ति है, देश को बर्बाद करने वाली प्रवृत्ति है। मैं इस प्रवृत्ति को लेकर राहुल गांधी की घोर निंदा करता हूँ और मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत राहुल गांधी के प्रति समर्थन पैदा हुआ था वो ख़त्म हो गया उनके इस मुद्दे को लेकर। इस चुनाव में जो थोड़ा सा वोट बढ़ा है विपक्ष का, वाई इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मेरिट, नॉट बिकॉज ऑफ देयर गुडनेस। वो जहाँ कहीं भी प्रांतों में है, कहीं ऐसा नहीं कि उन्होंने चमत्कारिक कार्य किया है जिससे देश की जनता प्रभावित हुई है कि ये सेंट्रल में आएंगे तो बड़ा अच्छा कार्य करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वही जाति के नाम पे कुछ लोगों को गुमराह करने में सफल रहे हैं ये विपक्ष के लोग। मैं किसी एक की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जाति की राजनीति भाजपा भी कर रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाजपा बड़ी साख पाक है, बड़ी अच्छी पार्टी है। आज देश को एक नए राजनीति की ज़रूरत है, अगर सही कहा जाए तो, जो सिर्फ देश हित की सोचे, जिसमें धर्म और जाति का कोई मुद्दा ही न हो। ऐसी सोच वालों को राजनीति से बाहर करने की ज़रूरत है, लेकिन ये कैसे बाहर होंगे ये सोचने का मुद्दा है। ये जब जनता चाहेगी, जब जनता जाति धर्म के मुद्दों से बाहर निकलेगी, तब जो है ये बदलाव दिखेगा। और जनता को इस कदर उलझा दिया गया है इस जाति धर्म के मुद्दों में कि वो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि इस ढंग का कंपैरिजन जो जिस भी भाई ने किया है वो न करे। ये भाषा बोलना, अच्छी भाषा बोलना, इससे जो है मनुष्य की योग्यता का कुछ बहुत लेना देना नहीं है। आपकी जो भी मदर टंग होगी, भोजपुरी बोलने वाला बिंदास भोजपुरी बोलता है, यू कांट कंपेयर विद एनी गुजराती या मराठी बोलने वाले को आप भोजपुरी बोलने वाले से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पे आप दोनों की योग्यता का आकलन नहीं कर सकते हैं। ये गलत तरीका है, ये निहायत गलत तरीका है। नरेंद्र मोदी जीवन भर गुजराती और हिंदी में बात करते रहे हैं, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि ऑक्सफर्ड के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में इंग्लिश में वार्तालाप कर लेंगे? नहीं, कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं। हाँ, कुछ लोगों के साथ संभव होता है जो सीखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन ये योग्यता का मानक नहीं हो सकता है ऐसा। तो कुल मिला कर जाते जाते फिर से यही कहूँगा कि मेरे देशवासियों, जाति धर्म के इस विष को जितना जल्दी हो सके बाहर फेंकिए समाज से, नहीं तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। आज दुनिया को आप देखिए, दुनिया के युद्ध के मुहाने पे खड़ी है। जो टेक्नोलॉजी में जितने सुपीरियर हैं वो उतने आगे दिख रहे हैं। तो धर्म, अंधविश्वास से बाहर निकलने की ज़रूरत है और विज्ञान की नज़रों से जो है दुनिया को देखने की ज़रूरत है और दुनिया में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।